तो राधे राधे साथियों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस कर रखे हैं। तो आज जो अपना, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, प्लांट पैथोलॉजी आपके सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो प्लांट पैथोलॉजी का जो कोर्स चल रहा है, जो सिलेबस चल रहा है, उसकी फर्स्ट क्लास है अपनी। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था सेकंड सेमेस्टर का, अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ डीन कमेटी हमने सारे सब्जेक्ट और सिलेबस एनालिसिस किया था कि कौन से सब्जेक्ट में अपने को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपके कौन कौन से न्यू कोर्सेज ऐड हुए हैं और कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी कुछ भी करें, अपने को एक अपना जो कोर्स करिकुलम है, जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, अपना सिलेबस जो है, आउटर लाइन है, वो अपने को मालूम होनी चाहिए। तो जिन भाइयों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो चेक कर लो, ताकि आपको पता चल जाएगी सेकंड सेमेस्टर में पूरे 6 महीने के इसमें जो आपके 8 से 10 पेपर लगेंगे वो किस किस सब्जेक्ट के लगेंगे और किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या किस लेवल तक पढ़ना है। तो वो तो बात हो गई उसकी। आज अपना फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट टाइटल है, पहली क्लास है। मैं थोड़ा सा एक बार आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा, शुरू के एक दो टॉपिक्स, उसके बाद भी अपन क्लास कंटिन्यूस करेंगे और बहुत मजा आएगा। हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेज रहेगा अपना। यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो इंग्लिश में होगा, मैं बोलूंगा और समझाऊंगा हिंदी में, तो दोनों के समझ में आएगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में अपन प्लांट पैथोलॉजी को समझेंगे, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो लेवल से, प्लांट पैथोलॉजी के पी से लेके अपन वाई तक पूरा इसको समझेंगे बेटा। और मैं श्योर कह सकता हूं, मेरे को पूरा भरोसा आपको समझ में आएगा। और छोटी बात नहीं है, अपन बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर लिया है, पादप रोग विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो टाइटल वगैरह डिस्कस करते हैं फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा इस सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो इसी बार आपको देखने को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब 11वीं और 12वीं आप पास करके आए हो, तो वहां पे आपने हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी ये सब पढ़ के आए हो। उन सबसे डिफरेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है कि इसमें पढ़ना ही पड़ेगा, टर्म्स कॉन्सेप्ट्स इसके हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, मन से आप लिख नहीं सकते हो। और पैथोलॉजी 11वीं 12वीं के बाद में पहली बार आपके आया प्लांट पैथोलॉजी, डिजीज, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें अपन पढ़ेंगे, पैथोजेंस, पैथोजेनेसिटी, ये सारी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, हल्के में मत लेना, ब्रेक वगैरह लग जाती है। बाकी एक और चीज, आपका जो सेमेस्टर है सेकंड सेमेस्टर, उसमें पढ़ने लायक सब्जेक्ट सिर्फ 4 ही हैं, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और एनिमल, और एक सॉइल फर्टिलिटी वाला है। बाकी तो पर्यावरण का है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज चल रहे हैं, तो पैथोलॉजी पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात होती है अपनी सब्जेक्ट टाइटल को लेके। सब्जेक्ट टाइटल आपका है बेटा फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। क्या है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? फंडामेंटल का मतलब, सॉरी, ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बेटा? आधारभूत। क्या होता है? आधारभूत, या मैं कह सकता हूं मूलभूत, या मैं कह सकता हूं संरचनात्मक, या मैं कह सकता हूं मौलिक, या मैं कह सकता हूं बेसिक, बेस जिसको बोलते हैं। और प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी का मतलब, प्लांट का मतलब पादप, और पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान। क्या होता है बेटा? रोग विज्ञान। तो इसमें ज्यादा चीजें नहीं, अपन बेसिक चीजें पढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा कि मूलभूत पादप पैथोलॉजी के जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन चीजें इसकी नींव है, उनके बारे में आज अपने को स्टडी करनी है। ठीक है, ये तो होगा अपना सब्जेक्ट टाइटल बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोर्सेस, ठीक है, थ्योरी कोर्स जो आपका चल रहा है उसकी। तो देखो, इंट्रोडक्शन, पहला ही अपना जो टॉपिक है वो यही है, इंट्रोडक्शन। इसका क्या परिचय देखना है बेटा, पैथोलॉजी का परिचय देखना है। साथ में अपने को क्या आज डिस्कस करने वाले हैं वो इतना तक ही बताऊंगा मैं, इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, पादप रोग जो है उनका क्या महत्व है, उनका क्या महत्व है। इसके अलावा अपन आज बात करेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप मतलब अपन कह सकते हैं इसका विस्तार, इसका इंपोर्टेंस, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, उद्देश्य ऑफ पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान। तो अगर मैं इसको कहूं कि आज की क्लास में अपन बेटा क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो इसका परिचय देखने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज क्या होता है और इसका क्या महत्व है। उसके बाद में अपन देखेंगे पैथोलॉजी का स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इन सब में घूम फिर के सबसे पहले अपने पास एक शब्द आ रहा है प्लांट पैथोलॉजी। सबसे पहले अपन पैथोलॉजी का ऑपरेशन करेंगे कि व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या है। उसके बाद में दूसरा शब्द आ रहा है प्लांट डिजीज, तो इस डिजीज का ऑपरेशन करेंगे। इन दो शब्दों का पूर्ण तक पूरा खोल के मीनिंग जब अपने को आ जाएगा, उसके बाद में अपन देखेंगे कि डिजीज का महत्व क्या है, या रोगों के स्कोप क्या है, पैथोलॉजी का इंपोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके और टॉपिक्स हैं।
तो अपन धीरे धीरे देखते रहेंगे। सेकंड टॉपिक में आपका हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विथ इंडियन रेफरेंस, इंडियन साइंटिस्टों ने भारतीय पैथोलॉजी, भारत के अंदर पादप रोग विज्ञान में जो भारत के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या क्या काम किया वो अपन सेकंड क्लास में देखेंगे। थर्ड क्लास जो है आपकी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन प्लांट पैथोलॉजी, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स, जो नियम शर्तें रूल रेगुलेशन है पैथोलॉजी के, जो टर्म्स है, जो परिभाषाएं हैं जो आपको याद करनी है, जो बहुत ही इसका बेसिक है, उन बार बार वो शब्द यूज होंगे, वो यहां तक। चौथा है पैथोजेनेसिस और पांचवा है कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। इसके 5 टॉपिक हो जाते हैं तो ऐसे समझते हैं कि 60% प्लांट पैथोलॉजी हो गई। और आगे एमएससी तक अगर आप कभी भी प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हो, डब्ल्यूओ के लिए, प्री पीजी के लिए, एएफओ के लिए, आईबीपीएस, किसी भी XYZ, नाबार्ड वाबार्ड कोई भी आपका पेपर है, उसके लिए आप सीयूटी आईसीआर किसी के भी लिए भी अगर आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हो तो ये 5 टॉपिक आपको आगे तक पीएचडी तक काम में आता है बेटा, एसआरएफ जेआरएफ तक काम में आते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको चीजें लिखी हुई बहुत सारी है, रटाना नहीं है, समझाना है कि आप आगे इन फ्यूचर कहीं से भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, तो आपको चीजें आनी चाहिए समझ में। तो ठीक है बेटा, शुरू करते हैं अपन। ये आपका सिलेबस है, देख लो। पहला टॉपिक ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। फोर्थ हो गया पैथोजेनेसिस, पांचवा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। ये अपन पढ़ते हैं। और टोटल जो आपके टॉपिक्स है बेटा वो है 17 टॉपिक्स है। कितने हैं टोटल जो क्लासें रहने वाली है आपकी? 17 रहने वाली है मेरे बेटा। अब शुरू से शुरू कर रहे हैं, अब ध्यान से पढ़ना, आराम से। शब्द आया है अपने पास प्लांट पैथोलॉजी। अब सबसे पहली जो चीज है, मैंने एक बार बताया था, जिनके पीछे वाई लगा हुआ है, जिनके पीछे वाई लगा हुआ होता है वो कौन से आते हैं? ग्रीक। कौन से आते हैं बेटा? जिनके पीछे वाई लगा हुआ है वो कौन से? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। क्या है? ग्रीक भाषा के। तो पहली चीज तो मेरी ये क्लियर होगी, जो प्लांट पैथोलॉजी आपका वो ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरी बात करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन और ओपन करते हैं। तो प्लांट का मतलब देखो, इसको तो अपन हटा ही देंगे कुछ देर के लिए। प्लांट का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? पादप। क्या होता है बेटा? पादप। मैं कह सकता हूं पादप, पौधा, ठीक है। अब अपने पास आता है पैथोलॉजी शब्द, या इसको मैं अगर दूसरे अगर आपको बताऊं, इसका पहले पूरा एक क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे, इसका शब्द का मतलब क्या होता है। तो पादप को अपन और क्या कह सकते हैं? फाइटो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फाइटो। तो मैं इसको फाइटो पैथोलॉजी भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं इसको? फाइटो पैथोलॉजी भी लिख सकता हूं इसको मैं। फाइटो पैथोलॉजी। पहली एक चीज अपनी बिल्कुल धीरे धीरे, अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा, डार्क कलर ले लेता हूं मैं। एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे अपन बिल्कुल आराम से। पहली चीज अपनी कि प्लांट पैथोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। क्या है बेटा? ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, ठीक है, जो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। फाइटो मतलब भी प्लांट हो रहा है, देखो प्लांट का मतलब भी पादप है और फाइटो का मतलब भी क्या है? यहाँ पे पादप है, पादप या प्लांट। मैं बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ, पहला टॉपिक इसलिए, फिर अपन थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे धीरे धीरे। अब बात करते हैं पैथोलॉजी की। जो पैथोलॉजी है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला हो गया फाइटो, पहला शब्द हो गया अपने पास, फर्स्ट वर्ड हो गया फाइटो। और ये कौन सी लैंग्वेज के बेटे? ग्रीक लैंग्वेज के। सेकंड हो गया पैथोस, पैथोस क्या हो गया? ये सेकंड वर्ड हो गया। और थर्ड वर्ड क्या हो गया? आप सबको पता है, आराम से पता चल रहा है, लोगस, LOGUS, लोगस। लोगस थर्ड वर्ड होगा। अब तीनों वर्ड का मतलब समझ गए तो ऐसे समझ लो प्लांट पैथोलॉजी बहुत अच्छे से आपको आ गई। पहला ही अपना फाइटोन का मतलब मैंने बताया प्लांट या पौधा। क्या बताया? प्लांट या पौधा, प्लांट या पौधा। इस पे व्हाइट कलर भी सही दिखेगा आई थिंक। सेकंड पैथोस, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है यहाँ पे यही आ रहा है, पैथोस। पैथोस का मतलब क्या होगा? पैथोस का मतलब यहाँ पे अपन ले सकते हैं बेटा किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन से अपन ले सकते हैं, किसी भी डिजीज से अपन ले सकते हैं, अपन कह सकते हैं कोई भी व्याधि अपन कोई बोल सकते हैं, या इसके लिए एक और शब्द अपन यूज करते हैं सफरिंग यूज कर सकते हैं, या कॉन्सिनेंस अपन यूज कर सकते हैं, उत्तेजना, एबनॉर्मलिटी,
या अपन कह सकते हैं कि कोई जिसको अपन बोलते हैं सफरिंग बोल सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स इसको बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके लिए सीधा सा एक यूज कर रहा हूं, वो ये मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे डिजीज। क्या यूज कर रहा हूं? डिजीज, रोग या डिजीज, या फिर मैं कह सकता हूं इसको व्याधि, है ना, या कह सकते हैं सफरिंग। ठीक है, सफरिंग कह सकते हैं इसको अपन। लोगस का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना, अध्ययन करना। मैं थोड़ा सा समझा ही रहा हूं, ज्यादा उसको वो नहीं करना है अपने को, समझ अध्ययन अच्छा चल रहा है ना, हाँ, अध्ययन करना। एलिमेंट्स या सफरिंग इसको कह सकता हूं मैं, व्याधि कह सकता हूं, या एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? एक तो होता सामान्य, असामान्य स्थिति, पौधे के अंदर ऐसी कोई असामान्य स्थिति हो रही है जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। इन तीनों का मतलब क्या हुआ कि एक मेरा पौधा है, ये कोई भी प्लांट है बेटा, ठीक है, ये प्लांट हो गया पैथो। पैथोस का मतलब हो गया रोग, व्याधि या सफरिंग या कोई एबनॉर्मल कंडीशन या असामान्य स्थिति। असामान्य स्थिति, इसमें ऐसी कोई असामान्य स्थिति हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत इसमें हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है जिसका मैं क्या कर रहा हूं? लोगस मींस स्टडी, अध्ययन उसका कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा? प्लांट पैथोलॉजी कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा? प्लांट पैथोलॉजी उसको मैं कहूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मैंने शब्द का मतलब समझा दिया, एक टर्म अपनी पूरी होती है इसमें कि पैथोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला पैथो, पैथो का मतलब होता है प्लांट। सेकंड अपना है पैथोस, पैथोस का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी सफरिंग या कोई भी डिसीज या कोई भी व्याधि। एक सेकंड, स्टॉप तो नहीं हो गया? हाँ, या कोई व्याधि, या और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। आगे चलते हैं बेटा, इसी के बारे में क्लीन करते हैं इसको। आगे पूरा लिखा हुआ भी है पीपीटी फॉर्म में, अभी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। अब बात करते हैं फादर की। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी अगर वर्ल्ड की बात करूं तो एंटोन डिबेरी है। विश्व की अगर बात करूं, विश्व में प्लांट पैथोलॉजी का कौन है? एंटोन डिबेरी। एंटोन डी बेरी, ये क्या है? विश्व के अंदर जनक है। क्या है बेटा? जनक है, विश्व के अंदर जनक है। बात करें अगर भारत की, अपन इंडिया के अंदर प्लांट पैथोलॉजी का जनक कौन है, तो वो कौन है? ईजे बटलर। कौन है? ईजे बटलर। ईजे बटलर कौन है बेटा? ईजे बटलर। 3-4 चीज क्लियर हुई अपनी। पहला कि प्लांट पैथोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, पैथोस और पैथो, ठीक है, पैथोन उनसे बना हुआ है। विश्व में एंटोन डिबेरी है, भारत के अंदर ईजे बटलर है। अब आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अब समझने की चीज यहां से अपनी स्टार्ट होती है। क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, बाकी इसमें बहुत मजा आएगा। मैंने चीजें बहुत स्लो में समझाई आपको कि आपको समझ में आए। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं बेटा इसकी। हिंदी में भी मैं बताऊंगा, पहले अंग्रेजी में एक बार अपन देख लेते हैं। शब्द के बारे में देख लिया, फादर के बारे में अपन ने देख ही लिया है। डेफिनेशन देखो, प्लांट पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, अगर अपन इसको शॉर्ट में देखें बेटा, अगर अपन इसको शॉर्ट में देखें तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? मैंने जो इतनी चीजें समझाई, एक मिनट, ये बैकग्राउंड अच्छा है समझाने के लिए आई थिंक। हाँ, जो मैंने इतनी चीजें समझाई उसको स्टडी मैं कह सकता हूँ शॉर्ट में स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज। स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज क्या कहलाएगा? पैथोलॉजी कहलाएगा, स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज। डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। समझना, अब प्लांट पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज। वैज्ञानिक या वैज्ञानिक अध्ययन है किसका? पादप रोग का। प्लांट डिजीज, पादप रोग का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग देयर कॉजेज, इंक्लूडिंग देयर कॉजेज। कॉजेज का मतलब होता है बेटा रोग फैलाने वाला या रोग कारक, जिसको मैं कह सकता हूं क्या? रोग कारक, जिसको अपन दूसरा शब्द क्या काम में लेते हैं? पैथोजन। अभी आगे आएगा टर्म्स एंड कंडीशन में पैथोजन। अब रोग कारक कौन सा है? जो रोग फैला रहा है, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? रोग फैलाने वाला, रोग फैलाने वाला।
फैलाने वाला। अब रोग फैलाने वाले भी दो तीन हो सकते हैं, उनके बारे में बाद में स्टडी करेंगे अपन, अभी सिर्फ डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रटो नहीं, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज इंक्लूडिंग द कॉजेज, सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब क्या हो गया बेटा? लक्षण। क्या हो गया? लक्षण। उस पे क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लक्षण। डायग्नोसिस, अब ये डायग्नोसिस क्या होता है? प्रोसेस अपन इसको कह सकते हैं कि किस हिसाब से रोग अपना फैल रहा है, ठीक है। अपन लेब्स वगैरह देखते हैं, खून की जांच करवाने जाते हैं, वहां पे भी डायग्नोसिस आपने वर्ड देखा होगा। एंड मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट, ये यहां तक ही हो गई प्लांट पैथोलॉजी की। प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन में अपन ने क्या क्या देखा? एक तो अपने को देखना है पादप रोग, पादप रोग के बारे में पहली चीज। दूसरी चीज क्या देखनी है? किससे फैला है ये? पैथोजन या रोग कारक। और फैलने की प्रोसेस, पैथोजेनेसिस, जिसको पैथोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस कहते हैं। वो तीन चीज प्लस इसका क्या देखना अपने को? मैनेजमेंट, नियंत्रण। उसको अपन प्लांट पैथोलॉजी कह सकते हैं। किसी पादप के अंदर या किसी स्वस्थ पादप के अंदर रोग फैलाने वाले कारक, रोग फैलने की प्रोसेस, व रोग से होने वाली हानि तथा उसका मैनेजमेंट या नियंत्रण या जो कंट्रोल करते हैं, उसको प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। आगे देखो, इट आल्सो स्टडीज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द प्लांट डिजीज। ये इसके बारे में भी स्टडी करता है, ऑर्गेनिज्म मतलब उसके बारे में भी, द कॉज द प्लांट डिजीज। मैंने बताया ना कॉजेस मतलब पैथोजन में कह सकता हूं, या रोग कारक जिनको कह सकता हूं मैं। तो ये क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सच एज ए फंगी, क्या हो सकता है? वो कवक भी हो सकता है, फंगी यानी कवक। बैक्टीरिया, जीवाणु हो सकता है वो, ठीक है। वायरस हो सकता है वो, विषाणु जिसको बोलते हैं वायरस। एंड निमोटोड, या वो निमेटोड, सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं, हो सकता है। एज वेल एज द प्लांट्स इम्यून सिस्टम एंड वेरियस मेथड्स यूज्ड टू मैनेज द प्लांट डिजीज। इस लाइन को और समझ लेना। इसमें ये क्या कह रहा है कि रोग फैलाने वाला कारक, रोग फैलने की प्रोसेस, रोग से होने वाली हानि, वो उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसको प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। तथा इसके अंदर रोग फैलाने वाले कारकों के अंदर क्या क्या हो सकता है? सच एज ए फंगी, वो फंजाई है या बैक्टीरिया से फैला है या वायरस से फैला है या निमोटेड से फैला है, इन सब के बारे में भी अपने को स्टडी करनी होती है। तथा प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ते हुए अपन क्या देखते हैं? इसका किस तरीके से अच्छा अपन प्लांट डिजीज का क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसको प्लांट पैथोलॉजी अपन कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? प्लांट पैथोलॉजी उसको कहेंगे। आगे देखते हैं, ये अपनी डेफिनेशन की बात हो गई। अब ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखेंगे, अपने सिलेबस में यही तो है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में मैंने इसकी डेफिनेशन वगैरह बता दी। अब है इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज और स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स अपन देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ, कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। हाँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। तीन चीज आती है इसमें, तीन चीज आती है प्लांट पैथोलॉजी के अंदर मेनली। अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी, अब मैं इसकी डेफिनेशन हिंदी में बता देता हूं। पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है। पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है, या जीव विज्ञान की वह शाखा है, या मैं कह सकता हूं पादप रोग विज्ञान, पादप विज्ञान या बोटेनी जिसको अपन बोलते हैं, बोटनी की वह ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं? पादप रोगों के कारकों, पादप रोग के कारकों मतलब फैक्टर्स जो हैं, प्लांट डिजीज को फैलाने वाले जो फैक्टर्स है उनके बारे में, प्लस उनकी हेतु की, एक शब्द आता है हेतु की, ईटियोलॉजी, हेतु की, हेतु की ईटियोलॉजी बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं बेटा? ईटियोलॉजी के बारे में। पहला तो हो गया अपना फैक्टर्स। क्या हो गया? फैक्टर्स, या अपन कह सकते हैं पैथोजन या कारक। दूसरा हो गया अपनी क्या? ईटियोलॉजी। और तीसरा क्या हो गया? मैनेजमेंट। और इसके बीच में क्या आ गया? लॉस। इन चार चीजों को स्टडी करते हैं अपन, ठीक है। इन चार चीजों की स्टडी करते हैं। पादप रोग विज्ञान बोटनी की वह शाखा है जिसमें पादप रोगों के कारकों तथा उनकी हेतु की, ईटियोलॉजी प्रोसेस तथा उनसे होने वाली हानि या लॉसेस और उनके नियंत्रण मतलब उनके मैनेजमेंट, उनके कंट्रोल का स्टडी की जाती है। उसको प्लांट पैथोलॉजी अपन कहते हैं। अब बात करते हैं अपन, आगे की चीजें बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं रोग क्या होता है। इतनी देर से अपन पढ़ रहे हैं पादप रोग, पादप रोग, तो रोग क्या होता है? देखो, रोग या जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डिजीज। क्या बोलेंगे? डिजीज। रोग क्या होता है? रोग एक क्या है? हिंदी में समझना, फिर अंग्रेजी में समझाऊंगा मैं।
सबसे पहले अपन हिंदी में बात कर, रोग क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है प्लांट के अंदर। एबनॉर्मल कंडीशन मैं कह सकता हूं किसी पादप की किसी पादप की जो जीवीय जैविक जीवीय, मैं कुछ भी यहाँ पे शब्द यूज कर सकता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। किसी पादप की जीवीय जो गतिविधियां है, जो क्रियाकलाप है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसकी, मैं कह सकता हूँ मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसकी, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? एबनॉर्मलिटी होती है, असामान्यता प्रकट होती है। असामान्यता, जिसको क्या कहते हैं अपन बेटा? एबनॉर्मलिटी अगर होती है। देखो एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ डिजीज की आपके। ठीक है, डिजीज एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू डिजीज। ठीक है, ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब समझना इसको, डिजीज किसको कहूंगा मैं? पानी की बोतल। एबनॉर्मल कंडीशन, महत्वपूर्ण चीज है, असामान्य स्थिति, असामान्य स्थिति, एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। के कारण किसी पौधे के अंदर असामान्य स्थिति हो रही है, किसके कारण? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक का मतलब होता है जैवीय कारक, जिनको अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जीवीय कारक। और एबायोटिक का मतलब होता है अजैविक, नॉन इन्फेक्शन जिनको अपन कह सकते हैं, नॉन लिविंग जिनको अपन कह सकते हैं, वो अजैविक कहलाते हैं बेटा। किसी पौधे के अंदर, अब थोड़ा सा समझना बेटा, मैं रटवा नहीं रहा हूँ चीजें, थोड़ा टाइम लग रहा है, पर मैं बहुत बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार आपके सब्जेक्ट जुड़ा है। नहीं तो मैंने पहले भी इसको क्लासे पढ़ा रखी है, डब्ल्यू के लिए, बीएससी के लिए भी 5 लेक्चर बहुत फास्ट पढ़ाया है। पर मैं सारे बच्चों को, एवरेज बच्चों को लेके साथ चले तो अपन इसको धीरे ही पढ़ना सही रहेगा। ये एक पादप है, ये इसकी प्लांट्स है, ये जड़े है, ये क्या है? बिल्कुल स्वस्थ है, ये क्या है? बिल्कुल हेल्थी है। पर इसमें क्या हुआ? कुछ एबनॉर्मलिटीज हुई। क्या हुई? एबनॉर्मलिटीज हुई इसमें। और किसके कारण हुई? हो सकता है वो बायोटिक हो सकता है वो अबायोटिक हो सकता है जैविक हो, अजैविक हो। अब अजैविक में क्या क्या आता है? एबनॉर्मलिटीज का मतलब ये इसकी जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, हो सकता है इसके अंदर कुछ चीजें जो हार्मोन्स है वो कम बनने लगे, ज्यादा बनने लगे, इसकी ज्यादा ग्रोथ हो गई, कम ग्रोथ हो गई। हो सकता है ये जो खाना बना रहा था, इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या क्या आता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण, प्रकाश संश्लेषण, भोजन का निर्माण है ना, श्वसन। ठीक है, ये सारी चीजें इसकी क्या कहलाती है? अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है, जिसके अंतर्गत पादप पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भोजन बनाना, श्वसन बनाना, ये जो सारी प्रोसेस है इनमें कहीं ना कहीं क्या आ रही है? असामान्यता आ रही है, ये चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। तो ये इफेक्ट होने के पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं, एक तो बायोटिक, बायोटिक को मैं बी लिखता हूं और एबायोटिक को मैं ए बी लिख रहा हूं। यहाँ पे बायोटिक में क्या क्या आ सकता है? कोई ऐसा कीट हो, ऐसा कोई जीव हो, जैसे हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, सच एज ए फंगी, बैक्टीरिया, निमेटोड, वायरस, वो हो सकते हैं। तो वो किस में आ गया? जैविक में। अजैविक में क्या हो सकता है टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया, हो सकता है इसको सूखा महसूस हो गया, हो सकता है कोई पोषक तत्व की इसमें अधिकता हो गई, हो सकता है किसी पोषक तत्व की इसमें कमी हो गई। मतलब मैं ऐसे कर रहा हूं, एक्स वाई जेड कुछ भी हुआ हो, पर ये पौधा क्या है? स्वस्थ नहीं है और सामान्य नहीं है, कोई ना कोई इसमें एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? डिजीज कहलाएगा। दूसरी बात और सुनो, डिजीज इज ए हार्मफुल, क्या? रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार होने वाली। अब एक और डेफिनेशन हिंदी में बताता हूं मैं, रोग एक हानिकारक प्रक्रम है। रोग क्या है? एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार होने वाली उत्तेजना। ऐसा तो है नहीं ये पौधा है और आके कोई वायरस इस पे बैठ गया, रोग हो गया। आप कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी कब प्रदर्शित करोगे कि आप ठीक नहीं हो? कोई ना कोई ऐसी चीज, आपके पेट में दर्द हो रहा है या घुटने में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, जब वो चीज बार बार आपको परेशान करेगी, बार बार आपकी उंगली करेगी, बार बार आपकी कॉन्शिनेंस उत्तेजना प्रकट करेगी, तब जाके आप कुछ रिएक्शन दोगे कि ऐसे हटाओगे,
या कुछ ना कुछ करोगे, मतलब तब जाके रिएक्शन देखो। वैसे ही प्लांट का सिस्टम है, ह्यूमन और प्लांट का सेम सा ही है। तो इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि पौधे की सामान्य जैविक क्रियाओं में होने वाली असामान्यताएं जो है वो रोग कहलाती है। ये रोग क्या है, एक हार्मफुल प्रोसेस है, हानिकारक प्रक्रम है। और माल फंक्शनिंग प्रोसेस अपन इसको कह सकते हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं माल फंक्शनिंग प्रोसेस। क्या यूज कर सकते हैं बेटा, माल फंक्शनिंग प्रोसेस कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन सुन लो। रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार होने वाली उत्तेजना के कारण, जो लगातार होने वाली उत्तेजना या कॉन्सिनेंस के कारण, जिसके अंतर्गत पादप पर हानिकारक व पीड़ादायक लक्षण प्रकट होते हैं। पादप पे क्या होते हैं, हानिकारक व पीड़ादायक लक्षण प्रकट होते हैं। इस प्लांट पे कोई भी बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस जब काम करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होगी और इस प्लांट को क्या होगी, पीड़ा होगी। इसको पीड़ा होगी तो इस पे लक्षण प्रकट होंगे और उससे क्या होगा, हानि होगी। रोग कभी भी लाभ नहीं पहुंचाता। रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार होने वाली उत्तेजना या कॉन्सिनेंस के कारण प्रकट होता है, जिसके अंतर्गत पौधे की जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है, जिसके अंतर्गत पौधे की जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है, मतलब एबनॉर्मल होती है। और वो जैविक क्रियाएं प्रभावित हो रही है, उसके पीछे दो रीजन हो सकता है वो बायोटिक रीजन हो सकता है वो जैविक कारक हो सकता है वो अजैविक कारक हो। वो बाद में बात करेंगे, आएगा अपने। अभी फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। और रोग एक हानिकारक प्रक्रम है, तो ये रोग की अपनी सारी चीजें हो गई। डेफिनेशन क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट कॉल्ड डिजीज। ये चीज होगी, आगे समझो। रोग किसे कहेंगे समझ रहे हैं ना। अब आगे एक तो चीज आती है अपने पास रोग, एक आता है डिसऑर्डर, दैहिक विकार। एक सेकंड, दैहिक विकार, इन दोनों में अंतर समझना। रोग में मैंने एक चीज बोला कि एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक और एबायोटिक, मैंने बोला जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक तो समझते हो ना बेटा, सजीव और निर्जीव, सीधा सा समझा सकता हूं मैं। जैविक व अजैविक कारक कोई है, उसकी वजह से अपना स्वस्थ पादप है उसमें क्या आ रही है, एबनॉर्मलिटी आ रही है, जो क्या है अपने लिए हार्मफुल है या हानिकारक है, जिसकी वजह से पौधा क्या कर रहा है, अपने लक्षण प्रकट कर रहा है, पीड़ादायक लक्षण प्रकट कर रहा है, या पौधे को क्या हो रहा है, दर्द या पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, उसको अपन रोग कह रहे थे, राइट। उसी को अपन रोग कह रहे थे। अब इसमें देखो दैहिक विकार क्या होता है, दैहिक विकार के अंदर ओनली नॉन लिविंग, या मैं कह सकता हूं नॉन इन्फेक्शियंस, नॉन लिविंग या सिर्फ अजैविक कारक ही महत्वपूर्ण होते हैं। डिसऑर्डर क्या होता है, डिजीज कोज बाय नॉन इन्फेक्शन, डिजीज कोज बाय डिसऑर्डर आ रही है। डिसऑर्डर क्या होता है, डिजीज कोज बाय नॉन इन्फेक्शन और एबायोटिक एजेंट्स। डिजीज कोज्ड बाय नॉन, NON, ठीक है, नॉन इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस, या फिर अपन कह सकते हैं एबायोटिक, एबायोटिक एजेंट्स। क्या कह सकते हैं बेटा, एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स के कारण जो प्रभावित होता है या जो रोग होता है उसको अपन दैहिक विकार कहते हैं। अब एबायोटिक या जिसको अपन कहते हैं नॉन इन्फेक्शंस, एबायोटिक, इसमें क्या क्या आता है देखो, तापमान, नमी, प्रकाश, पोषक तत्व, ये सब, इन सब की कमी के कारण, अधिकता के कारण, या इन सब के इफेक्ट के कारण अगर पौधे के अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसको दैहिक विकार बोलेंगे। मतलब इनमें कोई भी सजीव चीज नहीं आ रही है, और यही चीज किसी जीवाणु, वायरस, निमेटोड या कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई कीट, मधुमक्खी, इनके कारण हो रही है तो उसको बोलेंगे डिजीज। और इनके कारण हो रही है, नॉन लिविंग या नॉन इन्फेक्शियस या एबायोटिक फैक्टर्स के कारण हो रही है तो उसको बोलेंगे बेटा डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दो चीज अपनी क्लियर हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं पैथोजन किसे कहेंगे। तीन चार चीज बता देता हूं मैं मेन मेन, बाकी दोबारा से पढ़नी पड़ेगी अपने को थर्ड टॉपिक में। अभी अपन पढ़ रहे हैं पैथोजन, रोग कारक।
रोग कारक या पैथोजन। पैथोजन की डेफिनेशन क्या है बेटा? एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज, एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज, डिजीज। एनी एजेंट, कोई भी ऐसा कारक बेटा, एनी एजेंट, कोई भी ऐसा कारक जो क्या करता है? कॉज, रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक। राइटिंग मेरी थोड़ी सही है नहीं है तो समझ लेना। रोग उत्पन्न करने वाले कारक जो है वो पैथोजन कहलाएंगे। एनी एजेंट, अब वो हो सकता है वो लिविंग हो। देखो एजेंट जो है ना रोग फैलाने वाले, वो तीन प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव, बायोटिक, एबायोटिक और मीजोबायोटिक। सह बीच वाले क्या बोलते हैं? मीजोबायोटिक, मीजोबायोटिक। सजीवों में क्या क्या आएंगे? मैंने अभी, अरे यार एक सेकंड, हाँ सजीवों में क्या क्या आएंगे अभी बात करी है अपन ने। कोई भी लिविंग या इन्फेक्शंस वाली चीज है, कोई भी लिविंग या इन्फेक्शियस वाली चीज है, वो सारी किस में आएगी? सजीवों में आएगी। बैक्टीरिया हो गया आपका, ठीक है, आपके इसके अलावा कोई भी फंगी हो गया, ठीक है, कोई भी कीट इंसेक्ट हो गया, पेस्ट हो गया, वो सारी। मीजोबायोटिक में क्या आएगा? वायरस आएगा आपके। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है? वायरस। निर्जीव में कौन से आएंगे? जो कौन से हैं? एबायोटिक फैक्टर्स या नॉन इन्फेक्शियस, एबायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स। और इनसे होने वाले को अपन क्या कहते हैं बेटा? डिसऑर्डर कहते हैं। जस्ट पहले ही पढ़ा था, डिसऑर्डर बोलते हैं, डिसऑर्डर या दैहिक विकार। जैसे अपन पढ़ते हैं ना दैहिक विकार, फलों का फटना बोरोन की कमी से, ठीक है, तापमान कम ज्यादा होने से रोग होते हैं, कैट फेस हो गया, वो दैहिक विकारों में आते हैं। और रोगों में अपन क्या पढ़ते हैं? हरित वाली रोग, वो किसके द्वारा फैल रहा है? उसमें कोई ना कोई जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, कोई लिविंग चीज होती है। तो तीन प्रकार के हो सकते हैं एजेंट, पैथोजन। तो पैथोजन की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी कि एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज। क्या? एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, जैविक, अजैविक और वातावरणीय भी हो सकते हैं। मीजोबायोटिक भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं, या फिर अपन मैं कह सकता हूँ कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होता है, वातावरणीय, वातावरणीय भी हो सकते हैं। वातावरणीय कारकों में क्या आता है? ये टेम्परेचर वगैरह सारी इसी में आ जाती है। क्या क्या? टेम्परेचर वगैरह ये सारे इसी में आ जाते हैं बेटा। उसके बाद में होता है साइन। पैथोजन समझ में आ गया ना, कि रोग फैलाने वाला जो कारक होता है उसको पैथोजन बोलते हैं। रोग फैलाने वाला कारक होता है वो पैथोजन होता है। कोई भी प्लांट है, स्वस्थ प्लांट, इस पे आके रोग जो फैला रहा है वो हो सकता है सजीव हो सकता है निर्जीव हो सकता है कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो, वातावरणीय कारक हो, अधिक बरसात आ गई, नमी कम ज्यादा उसके कारण हुआ। तो ये समझ गए। अब अपन आगे बात करते हैं बेटा, आगे इसमें बात करते हैं साइन और सिम्टम, सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारी हैं, उनको अपन आगे देख लेंगे। अभी अपन जो मेन अपना टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, डेफिनेशन हमने देख ली प्लांट पैथोलॉजी की हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ठीक है। अब देखते हैं टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट पैथोलॉजी के? प्लांट पैथोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आर, पहला है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्लांट डिजीज। टू आइडेंटिफाई, क्या? टू आइडेंटिफाई मतलब उसको क्या करना? पहचानना, पहचान करना। किसकी? दैट कॉज डिजीज, दैट कॉज प्लांट डिजीज, जो क्या कर रहा है? पादप में रोग फैला रहा है। पादप में रोग फैलाने वाले को पहचानना। मैं तो मैं बता रहा हूं, मैं ये आपको डेफिनेशन जो एक एक लाइन में है ना वो आपकी क्या है? हेडिंग्स है बेटा। क्या है? हेडिंग्स है। तो पहली क्या हो गई इसमें? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आर टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज। सेकंड इसमें देखो, अब पौधे की बीमारियों के कारकों की पहचान करना। सेकंड इसमें है टू स्टडी द सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज। पौधे के ऊपर जो सिम्टम्स आ रहे हैं, मैंने अभी बताया था सिम्टम्स क्या होते हैं? लक्षण, जो पौधा लक्षण प्रकट करता है। और लक्षण प्रकट कब करता है पौधा? जब उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, लगातार उसमें कॉन्सिनेंस होती है, लगातार होने वाली उत्तेजना के कारण पीड़ादायक लक्षण प्रकट करता है। किसी पे फफोड़े हो गए, ठीक है, अपने कोई रोग होता है,
अपने बार बार कोई पीड़ा होती है तब कोई फुंसी निकलती है, दर्द होता है तब अपन सिम्टम्स लक्षण प्रकट करते हैं। हो सकता है वो बाहरी लक्षण हो कि अपने शरीर पे कुछ फुंसियां हो गई, हो सकता है वो आंतरिक लक्षण हो, अपने को नींद ही नींद आ रही है, थकान महसूस हो रही है, या अपनी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है वो कम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, वो आंतरिक लक्षणों में आ गया। पर लक्षण के बारे में तो इसका ऑब्जेक्टिव्स अपन पढ़ रहे हैं, टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो पहला क्या था बेटा, टू आइडेंटिफाई द causes, to identify the causes of plant disease। सेकंड इसका है टू स्टडी द सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज, सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज, पौधे के बीमारियों के लक्षणों का अध्ययन करना। थर्ड नंबर पे है टू डायग्नोसिस प्लांट डिजीज, क्या है, पौधे की बीमारियों का निदान करना। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान, क्या होता है, निदान करना, निदान करना। अभी और चीजें भी समझ में आएगी इसमें। पांच ऑब्जेक्टिव में लेके आऊं, तो पांचों ऑब्जेक्टिव को एक बार और डिस्कस करते हैं आराम आराम से, अपने पास खूब टाइम है। क्लास को शेयर कर देना, एक प्यारा सा लाइक करके मेरे को बता देना, ठीक है। तीसरा पढ़ रहे हैं टू डायग्नोसिस प्लांट डिजीज। चौथा देखो, टू डेवलप वेरियस मेथड्स ऑफ मैनेजिंग प्लांट डिजीज, क्या, उनका नियंत्रण। ऐसे वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार के ऐसे अपने को वो देखने हैं जिनसे उनका नियंत्रण कर सके। पौधे की बीमारियों के प्रबंधन के लिए विभिन्न तरीकों का विकास करना है, विभिन्न उपायों का विकास करना। पांचवा देखो, टू प्रमोट सेफ एंड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ मैनेजिंग प्लांट डिजीज। साहिल, टू प्रमोट सेफ एंड इफेक्टिव, सेफ का मतलब सुरक्षित, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, सुरक्षित व प्रभावी मेथड, क्या, उसको रोग को रोकने के प्रभावी मेथड्स का क्या करना, विकास करना। पौधे की बीमारियों के प्रबंधन के लिए सुरक्षित व प्रभावी तरीकों का प्रसार करना, उनका विकास करना। अब एक चीज समझना, इसके जो पांच हमने ऑब्जेक्टिव देखे हैं, प्लांट पैथोलॉजी क्यों पढ़ते, क्या उद्देश्य है, कि कोई रोग हो गया, सबसे पहले तो वो रोग किससे हुआ है, कॉजेज आइडेंटिफाई, उसकी पहचान करना है कि वो हुआ किससे है। पहचान करने के बाद में अपन को उसके लॉसेज को देखना है कि क्या क्या हानि कर रहा है। उसके लक्षण अपने को पता करना है कि यार ये लक्षण इसके कारण हो रहा है, इसकी कमी हो सकती है, इसकी अधिकता हो सकती है, या इस कारक के द्वारा हो सकता है। उसके बाद में क्या करना है, पहचान करके उनका निदान करना है, मतलब कंट्रोल में लेना है। और क्या करना है, ऐसे ऐसे तरीके विकसित करते हैं जिससे उसको पूरा खत्म कर सके, उसका क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सके। और ऐसे प्रभावी और सुरक्षित तरीके देखने हैं जिससे ना तो पौधे को नुकसान हो, ना ह्यूमन को नुकसान हो, ना ही अपने एनवायरमेंट को नुकसान हो, ना ही अपनी सोइल को नुकसान हो। तो ये सब क्या है, प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स है। अब आगे देखते हैं बेटा, इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, ये आपका टॉपिक में ही है बेटा। देखो पादप रोगों का महत्व क्या है अपने लिए। प्लांट डिजीज आर द सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्लांट डिजीज आर द सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता। अब कैसे है वो मैं समझाऊंगा, एक बार पढ़ लो। एन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, some of the key reasons highlighting the importance of plant disease include। नरेंद्र पानी की बोतल रेड बचा। किस किस के बारे में, इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज का इंपोर्टेंस कहां कहां पे अपने पास, प्लांट डिजीज आर सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, विश्व के अंदर जो अपनी उसकी मांग है, विश्व के अंदर फूड सिक्योरिटी अपन कह सकते हैं। अगर सारे पौधों में, अपने सारी फसल में डिजीज लग गया, आपने इसको रोका नहीं, डिजीज का इंपोर्टेंस अपने को पता नहीं कि कितना लॉसेस कर सकता है, तो फूड सिक्योरिटी इफेक्ट होगी ना अपनी, फूड सिक्योरिटी इफेक्ट होगी। अपने पास खाने की उपलब्धता, पानी खाने की उपलब्धता का अपने को बहुत दिक्कत हो जाएगी, और अकाल पड़ जाएगा। आपने पढ़ा होगा बंगाल में अकाल, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, बंगाल में अकाल और वहां पे आयरलैंड में अकाल। क्या क्या पढ़ेंगे, बंगाल में अकाल और आयरलैंड में अकाल। वैश्विक खाद्य सुरक्षा आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वातावरणीय या पर्यावरण जिसको अपन कह सकते हैं एनवायरमेंटल। अगर डिजीज वगैरह ज्यादा हो जाएंगे या अपने को इनका इंपोर्टेंस नहीं पता होगा, तो ये अपने को बहुत तरीके से अपना पर्यावरण को इफेक्ट करेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को इफेक्ट करेंगे, और आर्थिक जो भोजन की वो अपनी कंडीशन है उसको भी ये क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं, आपने पढ़ा होगा बंगाल में आतंक अकाल
आयरलैंड में अकाल, आलू में फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस के कारण। अब ये देखो एक एक इनके वो हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। पहला ये फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी पहला क्या, खाद्य सुरक्षा। इसमें देखो प्लांट डिजीज कैन लीड टू सिग्निफिकेंट क्रॉप लॉसेस। क्या करते हैं प्लांट डिजीज, क्या करते हैं, क्रॉप लॉसेस, फसल का नुकसान अपना करते हैं। रिड्यूसिंग फूड अवेलेबिलिटी, क्या करते हैं भोजन की उपलब्धता को घटा देते हैं, उत्पादन को, प्रोडक्शन को क्या करते हैं, घटा देते हैं। किसी भी पौधे में रोग लगेगा, मैंने रोग की डेफिनेशन में एक चीज बताई थी कि रोग क्या है, हानिकारक प्रक्रम है जो क्या करता है उसकी जैविक क्रियाओं को इफेक्ट करता है, उनमें कमी ला देता है, उनमें पीड़ादायक लक्षण प्रकट कर देता है, उनमें नुकसान करता है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे आ रही है डेफिनेशन वाली कि प्लांट डिजीज कैन लीड टू सिग्निफिकेंट क्रॉप लॉसेस, रिड्यूसिंग फूड एबिलिटी, फूड एबिलिटी को कम करता है, एंड क्वालिटी, क्वालिटी को भी कम करेगा, उपलब्धता व गुणवत्ता, भोजन की उपलब्धता व गुणवत्ता दोनों को कम कर देता है। कौन, रोग कम कर देता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, बीमारियों का महत्व, कि इनका इंपोर्टेंस क्यों है अपने लिए। जब अपने को इंपोर्टेंस पता चलेगा तभी तो अपन ये नुकसान जो है इनको रोक पाएंगे बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। एंड क्वालिटी एंड थ्रेटिंग द लिवलीहुड्स ऑफ फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटीज। ये क्या करता है, पौधे की बीमारियां महत्वपूर्ण फसल के हानि का कारण बन जाती है, जिससे खाद्य उपलब्धता और गुणवत्ता कम हो जाती है और किसानों और ग्रामीणों को आजीविका को खतरा होता है। उनको कमाई में क्वालिटी भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा किसी भी क्रॉप का, उसमें डिजीज लग गया तो उसको बेचेंगे तो किसानों की आजीविका, उनकी इकोनॉमी जो स्टेटस है वो भी लो होएगा, उनके पास पैसे कम आएंगे, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसानदायक हो रहा है। सेकंड नंबर पे आ गया बेटा इकोनॉमिक इंपैक्ट। ये आपकी क्या है, हेडिंग्स हैं, जब आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो पहली होगी खाद्य सुरक्षा, ठीक है, पौधों की बीमारियों के डिजीज इंपोर्टेंस में। सेकंड होगी इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसे करेगा, देखो प्लांट डिजीज कैन कॉज सस्टेनेबल इकोनॉमिक लॉसेस अफेक्टिंग नॉट ओनली फार्मर्स अबाउट आल्सो द एंटायर द एग्रीकल्चर वैल्यू चेन इंक्लूडिंग प्रोसेस ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स। ये क्या करता है, अगर कोई रोग वैश्विक स्तर पे फैल गया है, बहुत बड़े लेवल पे फैल गया है, तो वो आर्थिक रूप से हानि करेगा। नॉट ओनली फॉर, यहाँ पे देखो नॉट ओनली फार्मर्स, केवल किसानों को ही नहीं, बट आल्सो द एंटायर एग्रीकल्चर, पूरी एग्रीकल्चर कृषि जो चेन है, एंटायर वैल्यू चेन इंक्लूडिंग प्रोसेसर्स, इंक्लूडिंग किस किस को, जो बीच के अंदर प्रसाधन करते हैं वो ट्रेडर्स, व्यापारियों को, एंड कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को। किस प्रकार से, क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्शन की कमी होएगी और उसकी डिमांड ज्यादा है, कंज्यूमर्स ज्यादा है, तो उसके क्या, महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ गई, उसमें रोग हो रखा था, कोई चावल है बहुत सड़ा गला चावल, अगर मेरे को 100 रुपए किलो मिलेगा तो इसमें सबको इकोनॉमिक लॉसेज हो रहा है या नहीं हो रहा, सबको इकोनॉमिक इंपैक्ट हो रही है ना। सड़ा गला चावल भी 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो इसमें किसान भी प्रभावित हो गया, ट्रेडर्स व्यापारी भी प्रभावित हो गए, लेने वाले कंज्यूमर्स भी प्रभावित हो गए, और चावल से बनने वाली जो चीजें हैं वो सारी प्रभावित इसमें हो गई बेटा। ये चीज समझाना चाह रहा है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंस ऑफ डिजीज का सेकंड हेडिंग है इकोनॉमी इंपैक्ट, उसमें पढ़ रहे हैं आर्थिक प्रभाव। पौधों की बीमारियां महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान का कारण बनती है, जो कि केवल किसानों को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि पूरे कृषि मूल्य श्रृंखला को प्रभावित करती है, जिसके अंतर्गत प्रसंस्करणकर्ता, व्यापारी व उपभोक्ता भी शामिल है। तीसरा नंबर पे देखते हैं बेटा क्या है, तीसरी जो अपनी है वो क्या है हेडिंग, तीसरी अपनी हेडिंग है एनवायरमेंटल कॉन्सिनर्स, मतलब पर्यावरणीय चिंताएं। इसके पर्यावरण के लिए भी अपने पास ये बहुत क्या बड़ी एक चिंता है, पर्यावरणीय चिंता है। तो इसमें देखो क्या क्या है, डिजीज कैन लीड, प्लांट डिजीज कैन लीड द एक्सेस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फंजीसाइड विच कैन हार्म टू एनवायरमेंटल। कोई रोग अगर इतने बड़े स्तर पे फैलेगा तो अपने को उसको क्या, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, देयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए अपने को क्या यूज करने पड़ेंगे, केमिकल्स। क्या बेटा, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, ये यूज करने पड़ेंगे। तो इनके साइड इफेक्ट तो आपको होंगे ही ना, विच कैन हार्म द एनवायरमेंट, जो क्या अपने पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रहेंगे। आगे देखो, कंटामिनेट सोइल एंड वाटर एंड पोज हेल्थ रिस्क टू ह्यूमन टू वाइल्ड लाइफ। ये क्या करेंगे, संदूषित करेंगे, संदूषित या प्रदूषित कर देंगे, कंटामिनेट कर देंगे किस किस को बेटा, सोइल को। बार बार केमिकल अपन यूज करते हैं तो सोइल भी प्रभावित होगी, वाटर भी होएगा, अपना ह्यूमन भी होएगा, और पूरी जो जीव जंतियां हैं वो सारी इससे इफेक्ट होगी। तो अपन कह सकते हैं ऑल ओवर की एनवायरमेंटल के लिए बहुत बड़ा एक रिस्क है, चिंता है। चौथा देखो ह्यूमन हेल्थ,
फोर्थ नंबर पे देखो ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। डिजीज इंपोर्टेंस में पढ़ रहे हैं, मैंने 4 आपको वो बता दी है, पहले इंपोर्टेंस पढ़े थे, अभी ये पढ़ रहे हैं। चौथे में मानव स्वास्थ्य, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। सम प्लांट डिजीज सच एज द दोस कॉजेज बाय माइक्रोटॉक्सिन्स कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिन्स दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, पर्टिकुलरली इम्यूनोप्रोसेस इंडिविजुअल्स। अब इसमें देखो ह्यूमन हेल्थ वाले में कैसे कैसे, सम प्लांट डिजीज सच एज द दोस कॉजेज बाय माइकोटॉक्सिन्स, कुछ ऐसे पादप रोग हैं, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि पौधे की कुछ बीमारियां जैसे कि माइक्रोटॉक्सिन द्वारा उत्पन्न बीमारियां मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो कि क्या करती है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स का निर्माण करती है, जो क्या है बहुत ज्यादा अपने लिए हानिकारक है, और विशेष रूप से कमजोर प्रतिरक्षा वाले, कमजोर इम्यूनिटी, पर्टिकुलरली इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स, जिनकी कम्युनिटी वो प्रतिरक्षा तंत्र जिनका बहुत ज्यादा कमजोर है, उनके लिए खासकर हानिकारक वो है। तो हमने ये 4 वो पढ़ ली। अब पढ़ते हैं स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। चलो 2 टॉपिक और बच रहे हैं इसमें अपने, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी से इसको। स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पौध रोग विज्ञान का दायरा। स्कोप को क्या बोलते हैं, दायरा, कहां कहां तक इसका स्कोप है वो, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट डिजीज इंक्लूडिंग देयर कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। द स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये देखो यहाँ पे पहला है डिजीज डायग्नोसिस। क्या है पहला, डिजीज डायग्नोसिस, रोगों के निदान में। पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी में मैंने एक ही चीज बताई थी, क्या क्या पढ़ रहे थे अपन, सबसे पहला है कि पहला तो पादप रोग की पहचान करना, वो किस कारक फैक्टर जो है उसका पैथोजन है वो कौन है, उसकी पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। सेकंड क्या है, उसके सिम्टम्स वगैरह देखना, उसके लोसेस देखना। थर्ड नंबर पे उसकी ईटियोलॉजी, उसका प्रोसेस, रोग कैसे फैला, कैसे एक स्वस्थ पादप के पास वो पैथोजन आया और कैसे रोग फैलाया, उस पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ईटियोलॉजी। पैथोजेनेसिस, रोग चक्कर जिसको बोलते हैं, या रोग फैलने के लिए जो प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, देयर मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट। ये जो 4 चीज है, आइडेंटिफाई ऑफ पैथोजन, सिम्टम्स, ईटियोलॉजी, लॉसेस और देयर मैनेजमेंट, इसको पैथोलॉजी बोलते हैं। तो इसका पैथोलॉजी का स्कोप देख रहे हैं अपन, स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। पहला ये डिजीज डायग्नोसिस, रोगों का निदान करना, निदान करना या उनका कंट्रोल करना। आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस प्लांट डिजीज यूजिंग द वायरस वेरियस टेक्निक्स, बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिनका अपन यूज करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान करेंगे तभी तो अपन उसका इलाज कर पाएंगे बेटा। इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन, लैबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड मोलिकुलर एनालिसिस। लेबोरेटरी अपन लेब के अंदर उसके कुछ कर सकते हैं, या मोलिकुलर जो है अपना उसके द्वारा अपन एनालिसिस उसमें कर सकते हैं। विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके पौधे की बीमारियों की पहचान करना, निदान करना, जिसमें है आपका देखकर, प्रयोगशाला में, और आणविक विश्लेषण सम्मिलित है। आणविक विश्लेषण, मोलिकुलर एनालिसिस को बोलते हैं आणविक विश्लेषण। आगे देखते हैं, डिजीज डायग्नोसिस हो गया। डिजीज मैनेजमेंट, दूसरा क्या है बेटा, मैनेजमेंट, उसका नियंत्रण या प्रबंधन पूर्ण रूप से करना। डिजीज मैनेजमेंट, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट, बचाव कर सकते हैं, एंड कंट्रोल, नियंत्रण कर सकते हैं, एंड मैनेज, प्रबंधन कर सकते हैं प्लांट डिजीज इंक्लूडिंग द यूज ऑफ कल्चरल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स या कंट्रोल्स। कल्चरल कंट्रोल हो सकता है, केमिकल्स का यूज करके अपन कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, शस्य उपायों से कैसे रोक सकते हैं, और बायोलॉजिकल कंट्रोल से कैसे रोक सकते हैं, इसको तीनों अपने को डिजीज मैनेजमेंट में आएगा। तीसरी डेफिनेशन है वैसा डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस विकसित करना, रोग प्रतिरोधकता विकसित करना। ब्रीडिंग एंड डेवलपिंग क्रॉप वेराइटीज विद इनहेरेंट रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक प्लांट डिजीज, जो क्या करती है, स्पेसिफिक एक विशेष रोग के लिए क्या है, रोग रोधी वेराइटीज अपन विकसित कर दे ब्रीडिंग के द्वारा। रिड्यूसिंग द नीड ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड, जिससे क्या होगा, एक ऐसी वेराइटी विकसित कर दें अपन जिसपे एक पर्टिकुलर रोग है वो लग ही नहीं रहा, तो अपने को क्या बचत हो जाएगी, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फंजीसाइड्स। रासायनिक अपने जो कवकनाशी, जीवाणुनाशी यूज कर रहे हैं, उनकी अपने को क्या कमी महसूस होगी या उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपना एनवायरमेंट भी हेल्थी रहेगा। आगे देखते हैं, चौथा देखो इपिडेमोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, इसके बारे में देख लेते हैं। स्टडिंग द सेपरेट एंड डायनेमिक ऑफ प्लांट डिजीज इंक्लूडिंग द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
मैंने बताया था डिजीज के अंदर रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंसेक्ट वेक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। हो सकता है किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से रोग फैल रहा है, या एपिडेमियोलॉजी उसी को तो बोलते हैं, अपन कह सकते हैं कि उसका पूरा प्रोसेस है ना। और पांचवा है मोलिकुलर प्लांट पैथोलॉजी, आणविक जैव रोग विज्ञान या आणविक पादप रोग विज्ञान, अप्लाइंग मोलिकुलर टेक्निक्स सच एज पीसीआर टेक्निक, पीसीआर टेक्निक हो गया आपका, ठीक है, स्कैनिंग हो गया, जीनोमिक हो गया, टू अंडरस्टैंड द मोलिकुलर मैकेनिज्म अंडरलाइंग प्लांट डिजीज इंटरेक्शंस। आणविक प्रोसेस उसके चेक करके पूरा रिसर्च करके अपन पादप रोगों से बचाव कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इसमें उद्देश्य क्या क्या है प्लांट पैथोलॉजी के, 1 2 3 और 4 5 5 उद्देश्य है, इनके बारे में जल्दी जल्दी से देख लेते हैं अपन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजीज आर, पहला है रिड्यूसिंग क्रॉप लॉसेस, फसल के अंदर होने वाले नुकसान को क्या कम करना बेटा, फसल में होने वाले नुकसान को कम करना, ये क्या उद्देश्य है। पादप रोग विज्ञान अपन पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस आपके डाला हुआ है, इसको क्यों पढ़ रहे हो, उसके क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके पीछे वजह क्या है, उसी को अपन बोलते हैं रीजन को ही ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है रिड्यूसिंग क्रॉप लॉसेस, क्रॉप लॉसेस मतलब फसल में जो नुकसान हो रहा है रोगों की वजह से उसको कम से कम करना, मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्लांट डिजीज ऑन क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी, फसल की उत्पादन और गुणवत्ता पर जो हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जो लॉस हो रहा है, जो कमी हो रही है उत्पादन में, जो गिरावट हो रही है, उसको रोकना। इंसिक्योरिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इनसिक्योर ग्लोबल पूरा वैश्विक जो भोजन की डिमांड है, जो भोजन की उपलब्धता है, उसको सिक्योर करना और सस्टेनेबिलिटी उसमें लाना, ठीक है, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा है इंप्रूविंग डिजीज मैनेजमेंट, दूसरा क्या है प्लांट पैथोलॉजी का उद्देश्य, पैथोलॉजी क्यों आई गई, पहली तो कि फसलों के जो हानि हो रही है उसको कम कर सके, दूसरा क्या है इंप्रूव डिजीज मैनेजमेंट, रोगों का जो नियंत्रण करना है उसको इंप्रूव कर सके, उसके लिए सेफ और क्या इफेक्टिव, सेफ और इफेक्टिव मेथड्स जो है, फिर हो सके वो बायोलॉजिकल मेथड हो, चाहे वो केमिकल मेथड हो, चाहे से वो कल्चरल मेथड हो। आगे देखो, इंप्रूविंग डिजीज मैनेजमेंट, डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट IDM, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज दैट आर इफेक्टिव, प्रभावी, इफिशिएंट, ठीक है, दक्षता एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ऐसे पादप रोग नियंत्रण के महत्व जो है, या पादप रोग नियंत्रण जो है, इंप्रूविंग डिजीज मैनेजमेंट, रोग नियंत्रण के ऐसे ऐसे तरीकों का विकास करना जो कि क्या हो इफेक्टिव हो, प्रभावी हो, सुरक्षित हो, दक्षता वाले हो, इफिशियंसी वाले, और क्या हो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, किसी भी प्रकार से अपने क्लाइमेट को एनवायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाए। थर्ड नंबर पे देखो बेटा, इनहेंसिंग डिजीज रेजिस्टेंस, क्या करना डिजीज रेजिस्टेंस विकसित करना, ब्रीडिंग एंड डेवलपिंग क्रॉप वेराइटीज विथ ड्यूरेबल रेजिस्टेंस प्लांट डिजीज, रिड्यूसिंग द ऑन केमिकल पेस्टिसाइड ऑफ फंजीसाइड्स, वही चीज आ रही है फिर से। थर्ड क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इनहेंसिंग डिजीज रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग के द्वारा पादपों के अंदर ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं विकसित करना जिसकी वजह से क्या हो ऐसी वेराइटीज विकसित करना, रिड्यूस द क्या केमिकल पेस्टिसाइड और फंजीसाइड्स का कम उपयोग अपने को करना पड़े। फोर्थ नंबर पे है बेटा एडवांसिंग फंडामेंटल नॉलेज, रोगों के बारे में एडवांस फंडामेंटल नॉलेज, आधारभूत नॉलेज अपने को पता हो कि शुरू में क्या सिम्टम्स आएंगे, इसकी पहली स्टेज कौन सी है, तो अपन उसी पे उसका कंट्रोल कर लेंगे, तो एनवायरमेंट भी अच्छा रहेगा, किसान के ज्यादा आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा, ना ही अपने को नेचर को नुकसान होएगा, अपने एनवायरमेंट को ना ही अपने को ज्यादा केमिकल और फंजीसाइड्स इंसेक्टिसाइड यूज करने पड़ेंगे, मतलब सब तरीके से अपन खुश रहेंगे। क्या अगर उस कब रहेंगे जब अपने को उसका डिजीज का नॉलेज होएगा, कौन सा एडवांस फंडामेंटल नॉलेज उसका रहेगा। और ये क्या पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। पांचवा है प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अंदर क्या करेंगे अपन एक स्थायी एग्रीकल्चर या कृषि को अपन प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास जितने भी रोग हो रहे हैं कृषि के अंदर उन सारे रोगों का अगर अपने पास निदान है, इफेक्टिव एफिशिएंसी वाला, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सेफ अगर अपने पास मैनेजमेंट है, तो अपन उसको बिल्कुल सिक्योर हो सकते हैं अपने
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, ऐसा कोई अकाल आता है, ऐसा कोई फ्लड आता है, ऐसा कोई रोग फैलता है वैश्विक स्तर पे, तो उसका हम कंट्रोल कर लेंगे। अब एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, बाकी क्लास अपनी एंड होती है। पहले टॉपिक में जो जो चीजें दी हुई है वो सारी अपन ने कवर करी है। इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ बेटा मैं, इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज। सबसे पहले हमने देखा प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन, कि प्लांट पैथोलॉजी कृषि विज्ञान या बोटेनी जिसको अपन कहते हैं पादप विज्ञान, उसकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी स्वस्थ पादप में होने वाले हानिकारक प्रक्रम या जो रोग है उसको फैलाने वाले कारक, रोग फैलने की प्रोसेस, रोग से होने वाले नुकसान तथा रोग का नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, उसको प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। प्लांट पैथोलॉजी का जनक जो है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी इज ए बटलर। फादर ऑफ वर्ल्ड प्लांट पैथोलॉजी कौन है? एंटोन डी बेरी। उसके बाद में हमने पढ़ा डेफिनेशन के बाद में बेटा, डिजीज किसे कहता है? डिजीज होता है एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। किसी भी जैविक या अजैविक कारक के द्वारा पौधे के अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे। फिर आया अपने पास डिसऑर्डर। डिसऑर्डर किसे कहेंगे बेटा? ऐसी डिसऑर्डर किसे कहेंगे? डिजीज कॉज्ड बाय एबायोटिक फैक्टर्स या नॉन इन्फेक्शंस जो होते हैं उनसे। किसी भी अजैविक कारक के द्वारा कोई रोग फैल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? दैहिक विकार या डिसऑर्डर बोलेंगे बेटा। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं? डिजीज के दौरान, रोग फैलने के दौरान या रोग के दौरान जो लक्षण प्रकट करता है पौधा, जो एबनॉर्मल कंडीशंस प्रकट करता है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्रकट करता है या उस पर ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं, उनको सिम्टम्स अपन बोलते हैं बेटा। उसके बाद में हमने देखा क्या? इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, ये आ गया। प्लांट डिजीज इंपोर्टेंस में हमने देखा पहला फूड सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा देखा इकोनॉमिक इंपैक्ट, आर्थिक। तीसरा देखा एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय चुनौतियां। चौथा देखा ह्यूमन हेल्थ, और पांचवा हमने इसमें देखा, चार हो गए। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। स्कोप क्या क्या प्लांट पैथोलॉजी में? डिजीज डायग्नोसिस, डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज डायग्नोसिस का मतलब है रोग निदान, रोग नियंत्रण। डिजीज रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधिकता। एपिडेमियोलॉजी, उसके बाद में बेटा मोलिकुलर प्लांट पैथोलॉजी, आणविक रोग विज्ञान। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्टिव्स, प्लांट पैथोलॉजी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिड्यूसिंग क्रॉप लॉसेस, महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। रिड्यूसिंग क्रॉप लॉसेस, इंप्रूविंग डिजीज मैनेजमेंट। थर्ड नंबर पे है इनहेंसिंग डिजीज रेजिस्टेंस। फोर्थ नंबर पे है एडवांसिंग फंडामेंटल नॉलेज ऑफ डिजीज। पांच पे प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके अलावा अपन ने क्या देखा बेटा? इसमें एक चीज और देखी हमने, ये वाली मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज, आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज, रोग को फैलाने वाला जो कॉजेज है उसको आइडेंटिफाई करना। स्टडी अबाउट द सिम्टम्स एंड प्लांट डिजीज, सिम्टम्स के बारे में स्टडी करना। डिजीज डायग्नोसिस के बारे में स्टडी करना। टू डेवलप द वेरियस मेथड्स ऑफ मैनेजिंग प्लांट डिजीज, ऐसे मेथड्स विकसित करना जो उसको प्लांट का क्या कर सके? मैनेजमेंट कर सके। टू प्रमोट सेफ एंड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ मैनेजिंग प्लांट डिजीज। तो ये अपना प्लांट पैथोलॉजी का जो पहला टॉपिक है बेटा, उसको अपन कंप्लीट किया है बहुत अच्छे से। आई होप अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा मैंने लंबा खींचा है, पहला टॉपिक था। अगर ये समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में अपने एक और प्लेलिस्ट दूंगा मैं, प्लांट पैथोलॉजी की जो पिछली साल मैंने पढ़ाई थी, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। बाकी अपन पूरे जो 17 के 17 टॉपिक है वो अपन आपके करने वाले हैं। पहला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है बेटा यहाँ पे। सेकंड टॉपिक अपन कल स्टार्ट करेंगे और सेकंड टॉपिक में भी बहुत मजा आएगा। पहला टॉपिक अपना हो गया इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, स्कोप हो गया इसका, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हो गए, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विद इंडियन रेफरेंस वर्क। इसको थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, 1.5 घंटे की। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? हिस्ट्री पढ़ेंगे प्लांट डिजीज की। सबसे पहले कौन सा रोग आया, किसने क्या खोजा, भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन कौन से रोग खोजे, उन पे क्या क्या काम किया, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, थर्ड लेक्चर, जो कि अपना लगभग 2.5-3 घंटे का रहेगा। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट जो टर्म्स एंड कंडीशन है, दोबारा से पैथोलॉजी किसको कहते हैं, रोग किसको कहते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन क्या होता है, पैथोजेनेसिटी क्या होती है, इरिडेबिलिटी क्या होती है, और उसके बाद में अपन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। साइन क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद में पैथोजेनेसिस, रोग जनकता जिसको बोलते हैं,
रोग फैलना जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर डिजीज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में ज्यादा कुछ इतना है नहीं, डिजीज एंड सिम्टम्स ड्यू टू एबायोटिक कॉजेज, बैक्टीरिया, वायरस, इनके प्रोटोप्लाज्मा, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर बाद में फंजाई और बैक्टीरिया, वायरस और नेमेटोड, चार चीज आपके पास। फंजाई 8वें से ही चल रहा है, फंगी फंगी फंगी, फिर बैक्टीरिया, वायरस और नेमेटोड, और ये आपकी प्लांट पैथोलॉजी खत्म बेटा। तो उम्मीद है मजा आया होगा। जिसने एंड तक क्लास देखी है, जिसको पूरा पूरा समझ में आया, उसको तहे दिल से धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और उस क्लास को जितने भी आपके सेकंड सेमेस्टर वाले यार दोस्त हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, जो भी सोशल मीडिया जहां पे भी वो जुड़े हैं, उनके साथ शेयर कर देना। देखना नहीं देखना उनकी बातें, बाकी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और ये नोट्स, ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। टेलीग्राम का जो क्यूआर कोड है वो भी मैं नीचे दे दूंगा लिंक, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, हिंदी में नोट्स चाहिए तो वो भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। पर इस क्लास पे 1K 1000 लाइक्स और कम से कम 500 कमेंट्स आप करना प्यारे प्यारे, ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिले और सब्जेक्ट शुरू करें। नेक्स्ट आपका एंटोमोलॉजी प्लस आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है सॉइल फर्टाइल वाला, वो और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये सारे कोर्सेज अपन ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो कंटिन्यू आपको धीरे धीरे क्लासेस मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया, और हमने कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी जो आपका एजुकेशन है, जो आपका अच्छा फ्यूचर, उसमें कंट्रीब्यूट किया है, हमने आपकी मदद की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ने, भैया ने हमारी थोड़ी बहुत मदद की है, तो आप भी एक प्यारा सा थैंक यू लिख सकते हैं कमेंट में, और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिव कर सकते हैं। बाकी क्लास को शेयर करना। ओके।